एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आज है मंडे, तो मेरा फास्ट है, लेकिन इन लोगों के लिए जो है बनाकर तैयार कर रही हूँ मैं मूंग की दाल की बड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये मूँग की दाल की बड़ी डाल दी है। तो इनको ना मुझे हल्का गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और जब ये हल्की सी गोल्डन फ्राई हो जाएंगी ना, तभी मैं इनको निकाल लूँगी। अगर हम ज़्यादा इनको भून लेते हैं ना, तो इनमें कड़वापन आ जाता है, फिर सब्ज़ी बेकार हो जाती है। तो बस हल्का सा मैं इसको बिल्कुल फ्राई करूँगी और फिर मैं निकाल लूँगी। तो बड़ी भुन चुकी हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और देखिए ज़्यादा एकदम डार्क नहीं कराया, हल्का सा ही गोल्डन कलर आ गया है, तभी मैंने इनको निकाल लिया है। मूंग की दाल की बड़ी और आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे घर में ज़्यादातर सभी को पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑयल हम लोग थोड़ा कम ही खा रहे हैं इस टाइम। और यहाँ पर उसके बाद मैंने लहसुन और प्याज और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो बेसिक से मसाले हैं सारे वो डाल दिए हैं। और अच्छे से अब मैं इसे भून लूँगी। मैंने टमाटर कट कर कर रखे हैं, वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मसाला भुन रहा है, तब तक मैं यहाँ पर जो सामान इधर उधर हो रहा है वो सारा सेट कर लेती हूँ। और जो बर्तन गंदे हो गए हैं वो सिंक में डाल दूँगी। तो बस साथ के साथ किचन को भी सेट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर आलू और ये मूंग की दाल की बड़ी डाल देंगे। इधर में दूध जो है वो मैं ज़्यादातर अब फ्रीज़ में ही रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर दूध ज़्यादा देर बाहर रखा रहता है ना, तो फट जाता है। तो दूध ये रात का है, इसको मैंने एक बार बॉईल कर लिया है और ये अच्छे से जो है बॉईल हो गया था। उसके बाद मैंने इसे छोटे बर्तन में डाल दिया है और इसको रख दिया है मैंने फ्रीज़ में। यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया था, उसमें मैंने बड़ी और आलू दोनों डाल दिए हैं। अब मैं पानी डाल दूँगी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि मूंग की दाल की बड़ी है, ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इसलिए थोड़ा पानी जो है मैं यहाँ पर ज़्यादा डालूँगी। और ये सब्ज़ी जो है वो ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा ही रखूँगी। तो बस पानी डाल दिया है, उसके बाद इसको ढककर पकने देते हैं। तो सब्ज़ी बन रही है। इधर में ये दही मैंने रात में जमने के लिए रखा था, तो ये अच्छे से जम चुका है। मैं देख रही थी कि खट्टी तो ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि खट्टी ज़्यादा हो जाती है ना दही, तो फिर खाई नहीं जाती है। वैसे मैं 3-4 दिन ही मतलब एक दही के तोड़ से ही दही को जमाती हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि खट्टापन आ जाता है। इधर में ये पुदीना है जो मैंने सुखाने के लिए रख दिया था, और ये सूख गया, तो मैं इसको भी छान कर इस तरीके से इसका पाउडर बना लूँगी। मतलब पीसने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं पीसती नहीं हूँ ज़्यादातर पाउडर बनाने के लिए इसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं बना कर रखती हूँ इसलिए। तो बस इस तरीके से छलनी ले लेती हूँ, और ये सूखा हुआ तो होता ही है, तो बस लकड़ी लकड़ी सी जो हैं, जो इसकी डंडियाँ हैं वो ऊपर आ जाती हैं, और जो पत्ते हैं वो इस तरीके से देखिए पाउडर बन चुका है। तो बस इस डब्बे में मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ था, कई बार बना लिया है, तो वो इस डब्बे में है, इसी में मैं इसको डाल दूँगी। तो ये जो है ना पुदीने का पाउडर बहुत चीज़ों में काम आता है, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो जिस टाइम पर पुदीना नहीं मिलता है ना मार्केट में, उस टाइम ये पाउडर बहुत ज़्यादा काम आता है, तो मैं बना कर रख लेती हूँ सीज़न में। तो रायता हुआ, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे चटनी का मन कर रहा है पुदीने वाली, तो हम बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पाउडर बना दिया है, और इधर मैं सब्ज़ी भी बीच में चेक करती जा रही हूँ। ये बर्तन थोड़े से थे वो मांज कर रखे हैं मैंने, तो इनको भी मैं लगा दूँगी। तो देखिए सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है ज़्यादातर ग्रेवी वाली सब्ज़ी में। तो बस हरा धनिया मैंने कट कर कर रख दिया था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसको एक बार चलाकर और इसे ढक कर रख दूँगी, गैस को कर दूँगी बंद। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। तो
सब्ज़ी बन चुकी है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है मैं आटा लगा लेती हूँ और रोटी बना दूँगी। तो बस फटाफट से खाना बनाकर करती हूँ तैयार, क्योंकि आज वैसे भी सारा काम बहुत जल्दी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये काम ख़त्म कर मैं गेहूँ हैं वो बना लूँ। तो देखूँगी अगर मन करेगा तो, वरना नहाने के बाद ना मन नहीं करता है कि गेहूँ वगैरह बनाओ। नहाने से पहले ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर आटा जो है वो मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद में रोटियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर आटा जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो बस यहाँ पर मैं आटा निकाल दे रही हूँ सूखा, और अब आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पर रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, और गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेती हूँ। और उसके बाद जो है पहले मम्मी को खाना खिला कर आऊँगी, उसके बाद में जो है सब लोगों को खाना दे दूँगी। मतलब खाना क्या, मैं बना लेती हूँ एक साथ रोटी, अगर जैसे टाइम हो जाता है तो एक साथ ही बना लेती हूँ। तो नीचे एक साथ ले जाती हूँ दोनों के लिए। तो मम्मी को तो मैं खिला कर आती हूँ, बाकी जो है सब लोग खा लेते हैं खाना। अभी के डैडी देर से खाते हैं, क्योंकि वो सुबह नाश्ते में दलिया ले लेते हैं, तो वो देर से ही खाते हैं। वैसे तो मम्मी भी सुबह में दलिया लेती हैं, लेकिन उनको मैं खिला देती हूँ, क्योंकि दवाई गोली वगैरह फिर खानी होती है, तो फिर मैं खाना खिला दूँगी। यहाँ पर ये मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं यहाँ हंस रही थी इसीलिए। और बस यहाँ पर रोटियाँ जो हैं बनाकर तैयार कर ली हैं। और मौसम जो है ना, कभी तो बादल हो रहे हैं, कभी मतलब धूप निकल रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। मतलब मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश वगैरह जो है ना वो बहुत कम ही हो रही है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है। जैसे जिस तरीके से बादल होते हैं ना बहुत तेज़ वाले, तो ऐसा लगता है बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन बारिश हल्की फुल्की सी होकर उसके बाद धूप निकल आती है। तो गर्मी जो है ना वो मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और इस तरीके से भागम भाग काम रहता है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब नहा लो, नहाने के बाद फिर वैसे ही हो जाओ, ये हाल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई हूँ, मम्मी को खाना जो है खिलाने लगी थी। और अब पहले से बहुत बेहतर है, तबीयत उनकी काफ़ी पहले से ठीक है। और मतलब जिस तरीके से थोड़ा सा उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब काफ़ी फ़ायदा है। तो चलिए, फ़ायदा ही होना चाहिए। तो आ गई हूँ खाना वाना खिलाकर मम्मी को, अब हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल फ्री। और व्रत है आज मेरा, मंडे है। तो बस यहाँ पर ये कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे अभी रेडी, वो थोड़ा खा लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन चल रही है मेरी। तो बस फ्रूट्स वगैरह खाकर फिर मैं मेडिसिन ले लूँगी, क्योंकि आज मुझे परेशानी थोड़ी सी हो रही है। थोड़ा सा दर्द है मेरे पेट में, और अजीब सा हो रहा है मन, जैसे पता नहीं कैसा सा। वैसे मैं मेडिसिन जो है ना सोमवार को स्किप कर देती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों व्रत में मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दवाई ले लेती हूँ मैं। तो ये मैंगो लेकर आए थे, बनाना लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये मैंगो लेकर आए हैं, और थोड़े थोड़े ही मंगाती हूँ मैं फ्रूट, क्योंकि बच्चे हैं नहीं घर पर और मैं इतने खाती नहीं हूँ। अभी के डैडी खाते ही नहीं है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो वो उसकी वजह से मैंगो बनाना ये कुछ भी नहीं खाते हैं। और ये खीरे हैं, इनको भी धोकर रख दूँगी, शाम को जो है सलाद में काम आएंगे। तो बस यहाँ पर ये सब कुछ धोकर रख देती हूँ मैं। और यहाँ पर केले वगैरह
तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम में, और शाम के करीबन बज रहे हैं 4, और मैं यहाँ पर अपने लिए मखाने जो है वो भून रही हूँ। दोपहर में मैंने जो है ना ये फ्रूट्स लेकर आए थे, लेकिन फ्रूट्स खाने का मेरा मन हो नहीं रहा था। फिर भी मैंने एक जो केला है ना वो खा लिया था, और मैंगो मैंने फिर भी नहीं खाई। ये बोल भी रहे थे कि मैंगो शेक वगैरह बनाकर पी लो, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया है, खाने पीने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो बस यहाँ पर शाम के समय मैंने चाय बना ली है, और थोड़े से मखाने जो हैं वो मैंने घी में फ्राई कर लिए हैं, और बस अब मैं चाय के साथ मखाने थोड़े से खा लूँगी। और मुझे ना और कुछ खाने का मन नहीं होता व्रत में, सिर्फ मखाने वगैरह मैं खा लेती हूँ। वैसे मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। फ्रूट्स तो ख़ास तौर से मुझे मन नहीं करते, लेकिन दवाई की वजह से ये पीछे पड़े थे, थोड़ा सा ज़िद कर रहे थे दवाई खानी है। दवाई की वजह से मैंने एक केला खाकर फिर दवाई ले ली थी, और मेरी तबीयत भी आज ऐसी हो रही थी ना, तो दवाई लेनी ज़रूरी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। आलू इस पर बॉईल हो जाएंगे तो मैं शाम के खाने की तैयारी में भी लग जाऊंगी। इधर में चाय बन चुकी है, तो नीचे मम्मी को चाय पहुँचा दी है, और अभी के डैडी को दे दी है। अब मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू जो है वो बॉईल हो गए हैं, चाय पी ली है मैंने, और आलू बॉईल हो चुके हैं, तो बस उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर मैं छील लूँगी। इधर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। अभी के डैडी गए हैं दूध लेने के लिए, और मैं इधर में साफ़ सफाई में लग गई हूँ। साफ़ पड़ा था घर, इतना गंदा नहीं था, लेकिन बस शाम को झाड़ू तो लगानी होती है। तो इधर में जो आलू हैं वो मैं निकाल दूँगी, और ठंडे हो जाएंगे। मतलब पानी में ही रखे थे, लेकिन मैं आलू जो है ना मैं निकालना भूल गई थी। फिर मैंने कहा चलो ये ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद मैं इन्हें छील लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू छील लिए हैं मैंने, और यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च, धनिया ये सब कट कर लिया है। तो धनिया ना मैं इस तरीके से स्टोर कर कर रखती हूँ, ताकि धनिया जो है ना ताज़ी सा रहता है, और अगर ऐसे ही रख दो ना तो वो सूख जाता है। तो मैं पानी एक बर्तन में कर लेती हूँ इस तरीके से, ग्लास वगैरह में, और धोकर धनिया को अच्छे से, और फिर मैं उस पानी में इस तरीके से लगा देती हूँ जड़ के साथ, जो इसकी डंडियाँ होती है ना वो। और बाकी ऊपर से मैं पिन्नी किसी भी पॉलीथीन से इसको ढक देती हूँ, तो ये ऐसे ही फ्रेश रहता है, बिल्कुल बिल्कुल भी सूखता नहीं है। तो मैं ज़्यादातर इस तरीके से धनिया रख देती हूँ। तो ये बचा हुआ धनिया वापस से मैं ऐसे रख दूँगी, और जो है फिर मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख देती हूँ। तो व्रत का खाना जो है वो मैं घी में ही बनाकर तैयार करती हूँ, ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर जो है घी डाल दिया है मैंने इसमें, और घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा डालने के बाद यहाँ पर टमाटर डाल दिया है। टमाटर अच्छे से यहाँ पर जब गल जाएगा ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। तो यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी साथ में, ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। इसमें मैं अब आलू जो है वो मैश कर कर डाल दूँगी। मैं यहाँ पर कोई भी मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ व्रत में, जैसे हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, मैं वो चीज़ें बिल्कुल भी मतलब वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर आज सबके लिए ही मैं ये व्रत वाला ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि साथ में रायता बनाऊँगी, तो रायते के साथ इस तरीके से भरता वगैरह अच्छा लगता है। तो सब लोग अभी के डैडी वगैरह बोले कि मतलब ऐसे ही बना लो तो सब खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं एक ही चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पर रायता जो है मैं खीरे का बनाऊँगी, तो खीरे का रायता बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। और कोई भी सूखी सब्ज़ी हो, सूखी सब्ज़ी के साथ अगर रायता हो ना, तो खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भरता बनकर हो गया है तैयार, और अब जो है मैं इसको ढक दूँगी, और 5 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर इसको रहने दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो मसाला, जो नमक वगैरह है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए।
और यहाँ पर जो सामान है वो बस अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो यहाँ पर दही निकाल ली है मैंने, और दही जो है ना घर का ही जमा हुआ है। तो बस यहाँ पर एक कल का दही था, कल जमाया था रात में मैंने, और एक जगह जो है परसों का दही था। तो बस जो परसों का दही है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी और थोड़ा सा इसमें से डालूँगी। यहाँ खीरा जो है वो छील लिया है मैंने, इसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी और उसके बाद जो है बस रायता बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और एकदम बारीक हुआ है, क्योंकि मैंने छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। इधर में मैं 4 हरी मिर्च ले ली है मैंने, 4 से 5, और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको कूट कर तैयार कर लूँगी और दरदरा सा ही मैं इसको पीसूँगी, क्योंकि मिक्सी में मुझे जो है ना इतना सा मसाला पीस नहीं पाता है, और थोड़ा ये है कि मोटा मोटा ज़्यादा ही रह जाता है। इसमें बहुत आसानी से हो गया था, और बस इसको पीसकर रायते में मैं मिक्स करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लाल मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ व्रत में, इसलिए मैं यहाँ पर ये हरी मिर्च और धनिए को कूट कर डाल दूँ, ताकि चटपटा सा रायता बनकर तैयार हो। लाल मिर्च मैं यहाँ पर नहीं डालूँगी। तो बस दही मैंने यहाँ पर ले ली है, और जो खीरा है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और जो मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च को पीस कर तैयार किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस रायता भी हमारा बनकर हो गया है तैयार। नमक डाल दूँगी मैं थोड़ा सा, और यहाँ पर ये मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर ले लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस रायता बनकर हो गया तैयार। मैं जीरे का ऊपर से यहाँ पर तड़का लगा दूँगी। तो सब्ज़ी भी बन चुकी है, रायता भी बन चुका है। अब गर्मा गर्म पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा दूँगी और आरती वगैरह कर लूँगी, क्योंकि पूजा का जो टाइम है वो हो चुका है। तो पहले मैं यहाँ पर भगवान जी के भोग का खाना बनाकर उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपने लिए और सबके लिए खाना बनाऊँगी। तो बस भगवान जी को यहाँ पर भोग लगा दिया है और आरती कर ली है। और तो भगवान जी को लगा दिया है भोग, और यहाँ पर बस शाम की आरती करने के बाद मैं तुलसी मैया के आगे भी दीपक जला देती हूँ। और देखिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 ही बजे हैं, और 7 बजे भी देखिए दिन है, अभी रात नहीं हुई है। तो बस 7 बजे तक मैंने आरती वगैरह कर ली है। अब मैं खाना बना लेती हूँ और फिर जो है सब लोगों को खाना दे देती हूँ, और मैं व्रत बाद में ही खोलूँगी, क्योंकि मुझे ना सुकून से व्रत खोलना अच्छा लगता है। जैसे कि बर्तन वगैरह भी साफ़ हो जाए, किचन भी क्लीन हो जाए, सबको खाना खिला दूँ, उसके बाद मैं व्रत खोलती हूँ। तो नीचे से आई हूँ, मम्मी को खाना खिलाकर पूजा की। पूजा करने के बाद में जो है फिर मैं चली गई थी मम्मी को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उन्हें टाइम से खाना देना होता है, दवाई वगैरह खाती हैं। तो खाना खिलाने का काम तो ख़त्म हो गया है उनका, बस दवाई देनी है, तो वो थोड़ी देर से देंगे, क्योंकि वो रात वाली दवाई है। शाम वाली तो दे दी थी खाना खाने से पहले, तो बस रात वाली दवाई जो है वो बाद में दूँगी। अभी व्रत नहीं खोला है मैंने, क्योंकि मैं पहले मांजूंगी बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। मैं पूजा करके सीधा खाना जो है खिलाने के लिए चली गई थी। भगवान जी को पहले भोग लगा दिया था ना, उसके बाद मम्मी को खाना दिया है। खाना खिलाकर आ गई हूँ और वो लेट गई हैं। मैं आ गई थी ऊपर, मैं इनका बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँ, फिर व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पर देखिए बर्तनों की क्या हालत हो रही है, पूरी सिंक जो है वो भरी हुई है। तो पहले मांजूंगी बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत बुरे लगते हैं मुझे पड़े हुए। बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ व्रत खोलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है, और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना क्लीन हो गया एकदम, सब पूरी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है।
और जो खाना है वो मैंने छोटे बर्तन में डाल दिया है, बड़े बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अब अभी के डैडी आएंगे, वो खाना खाएंगे, उसके बाद ये वाले बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। तो थाली भी लगा ली है मैंने अपनी, दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार है। यहाँ पर ये मैंने लिया है खीरे का रायता और खीरा ले लिए हैं। इधर में मैंने पराठे और आलू का भरता। तो ये खाना है। तो मैं व्रत खोल लेती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर किचन अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है। बर्तन बहुत सारे हो गए थे, सब मांज दिए मैंने और किचन को कर दिया एकदम क्लीन। तो चलिए खाना खा लेते हैं।